Good morning, dear students. You are welcome to your online maths class. This is class 3 maths chapter 7 Times Goes On, and content covered in this chapter Ulta Pulta time. How long does it take? Clap clap before you catch. How old are we? And the birth certificate. So let's start this chapter. So let's start this chapter. Times goes on. First topic of this chapter is Ulta Pulta time. This is a story with topsy turvy time. यह topsy turvy time एक स्टोरी है और उल्टा पुल्टा टाइम है। यहाँ पर आपको इस उल्टा पुल्टा टाइम को करेक्ट करना है। सो ये स्टोरी आप पढ़िए और इसे पढ़कर आप इसे करेक्ट करिए। एज द सन सेट्स सुमाना वेक्स अप। अब बताइए कि सुमाना कब सोकर उठ सकती है। हम कब सोकर उठते हैं? जब सन राइज होता है, सूरज उगता है तब उठते हैं। यहाँ सेट्स लिखा हुआ है। सो सेट्स की जगह पर हमें क्या लिखना है? सेट्स की जगह हमें यहाँ से जो वर्ड्स दिए हुए हैं उनको ढूंढकर हमें करेक्ट वर्ड लिखना है। सो सेट्स की प्लेस पे क्या होगा? राइजेस। सो यहाँ पर हम लिखेंगे सन राइजेस। ओके, ये हमने लिखा राइजेस। एज द सन राइजेस सुमाना वेक्स अप। व्हाट अ लवली इवनिंग। अब सुबह क्या होगा? इवनिंग नहीं होगा, सुबह क्या होगा? मॉर्निंग होगा। देखिए यहाँ पे क्या गिवन है? मॉर्निंग। सो वहाँ पर हम क्या लिखेंगे? मॉर्निंग। व्हाट अ लवली मॉर्निंग। एंड सी वॉशेज हर फेस फास्ट 2 hours। हम जल्दी जल्दी अपना फेस जब हम वॉश करेंगे तो हमें क्या 2 hours लगेंगे? 2 hours नहीं लगेंगे। हम अपना फेस कितने समय में धो सकते हैं? उसके लिए हमें क्या लगेगा? 2 minutes। तो यहाँ पर हम 2 hours की प्लेस पे क्या लिखेंगे? 2 minutes। ओके। एंड रन्स आउट। सी गोज स्ट्रेट टू द बर्ड्स नेस्ट। She has been watching the eggs for last few months। अब वह जल्दी से उसने अपना फेस वॉश किया और दौड़कर सीधे वह चिड़ियों के घोंसले में गई और उसे वह कुछ महीनों से देखने लगी। अब ये बताइए कि वह जब दौड़ के ही गई है तो कितने महीनों से देखेगी? यहाँ पे मंथ्स की जगह पे क्या होगा? यहाँ पर वह चिड़ियों का जो एग होता है वो फेच होने में कुछ डेज लगते हैं, 10 to 15 डेज लगते हैं। तो वह उन्हें कितनी दिन से देख रही होगी? उन्हें कुछ दिनों से देख रही होगी। मंथ्स की प्लेस पे हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे डेज लिखेंगे। सी वॉज वेटिंग फॉर द बेबी बर्ड्स टू कम आउट। अब वह वेट कर रही है कि बेबी बर्ड बाहर आए। बट बिफोर सी कैन ब्लिंक हर आइज इन अ वीक। अब ये बताइए, आप अपनी आइज़ को वीक में ब्लिंक करते हैं, इसके लिए कुछ मोमेंट लगते हैं, तो इसके लिए कुछ क्षण लगते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? मोमेंट। वीक की प्लेस पे हम लिखेंगे मोमेंट। इन अ मोमेंट अ कैट जम्प ऑन द ट्री। द मदर बर्ड क्राइज लाउडली ए सुमाना रसेस टू सू अवे द कैट। अब जैसे ही उसने अपनी पलक झपकी, एक कैट ट्री पर जंप करी और मदर बर्ड बहुत तेज से चिल्लाई और सुमाना दौड़ी उस कैट को भगाने के लिए। एज द कैट जंप इट हिट्स द बिग ग्रीन मैंगो धम। जैसे ही कैट कूदती है, बिग ग्रीन मैंगो पर उसके ऊपर गिर जाता है धम से। तो देखिए स्टोरी यहाँ पर बनी हुई है। सुमाना सोकर उठती है, अपना फेस वॉश करती है, फिर कहाँ दौड़ के जाती है? इस चिड़ियों के घोंसले में। तभी जब अपनी पलक झपकती है तो क्या एक कैट आती है, वह एग को देखने लगती है। मदर बर्ड क्राई करती है, सुमाना उसे बचाने के लिए उस पर झपकती है। तो कैट जब जंप करती है तो उसके ऊपर मैंगो गिर जाता है। अब इसके आगे क्या होता है हम यहाँ पे देखते हैं। इन 2 days। अब ये बताइए कि किस तरह से कैट जो है वो कितनी देर में ग्राउंड में गिरेगी? डेज में गिरेगी पेड़ से? बिल्कुल भी नहीं, सेकंड्स में गिरेगी। इन 2 seconds इट इज ऑन द ग्राउंड। ओ
हाउ सैड द मैंगो इज स्टिल नॉट फुली राइप। अब मैंगो जो है वो पूरी तरह से पका नहीं हुआ है। इट नीडेड 1 more year। क्या मैंगो को पकने में 1 साल लगते हैं? इसे अभी पूरी तरह से नहीं पका है, इसको पूरी तरह से पकने में, पूरी तरह से राइप होने में कुछ वीक, 1 वीक और लगेगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? वीक। टू बिकम स्वीट, मीठा होने में। सडनली सुमाना सिस्टर कॉल आउट, आर यू स्टिल नॉट हंग्री। अचानक ही सुमाना की सिस्टर चिल्लाती है कि क्या तुम अभी भी भूख नहीं लगी है? हैज़ योर स्टमक क्लॉक गोन टू स्लीप। क्या तुम्हारा जो स्टमक क्लॉक है वो सोने चला गया है? कम एंड ईट हॉट उपमा फॉर डिनर। आओ और हॉट उपमा डिनर के लिए खाओ। तो क्या मॉर्निंग में हम क्या करते हैं? डिनर तो नहीं करते हैं, तो मॉर्निंग में हम क्या करते हैं? ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? ब्रेकफास्ट। तो ये मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट होता है। अब यहाँ पर देखिए, जब सुमाना मैंगो को देखती है तो पूरी तरह से पका नहीं है, फिर उसकी सिस्टर उसे बुलाती है उपमा खाने के लिए और ये उपमा खाते हैं। फिर क्या होता है ये देखिए। अब इस wasn't that funny, you must have guessed that colored word are wrong। आप गेस कर सकते कि जो कलर्ड वर्ड है वो रॉन्ग है और आपको यहाँ से रॉन्ग वर्ड की जगह सही वर्ड चूज़ करना है। अब हमने सही वर्ड चूज़ कर लिया। अब हम स्टोरी को फिर से पढ़ेंगे। देखिए, एज द सन राइजेस सुमाना वेक्स अप, व्हाट अ लवली मॉर्निंग, सी वॉशेज हर फेस फास्ट इन 2 minutes and run out. She goes straight to the bird's nest. She has been watching the eggs for last few days. She was waiting for the baby birds to come out, but before she can blink her eyes in a moment, a cat jumps on the tree. The mother bird cries loudly and Sumana rushes to shoo away the cat. As the cat jumps, it hits a big green mango, dham. In 2 seconds, it is on the ground. Oh, how sad! The mango is still not fully ripe. It needed 1 more week to become sweet. Suddenly, Sumana's sister called out, are you still not hungry? Has your stomach clock gone to sleep? Come and eat hot upma for breakfast. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक। अब ये काम करने में कितना समय लगता है? हैव यू सीन समवन निटिंग अ स्वेटर। क्या आपने किसी को स्वेटर बुनते हुए देखा है? और समवन वीविंग अ क्लॉथ, कि किसी को कपड़ा बुनते हुए देखा है? डू ट्राई टू फाइंड आउट फ्रॉम अ पॉटर हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू मेक अ पॉट। तो आप एक पॉटर कुम्हार के पास जाइए और उनसे पूछिए कि एक पॉट बनाने में कितना टाइम लगता है। आल्सो टेल अस इफ़ यू टेक आवर्स और मिनट टू हैव योर बाथ। अब हमें भी यह भी बताइए कि आपको नहाने में कितना समय लगता है, मिनट्स लगता है या आवर्स लगता है। तो स्टूडेंट, आप मिनट्स में ही बात करते होंगे। इज़ इट ईयर्स सिंस यू लास्ट हैड अ बाथ। हाँ, तो लास्ट टाइम आपने कितने साल नहाया था? तो क्या हमें नहाने में ईयर्स लगते हैं? बिल्कुल भी नहीं, हमें मिनट्स लगते हैं। सो थिंक ऑफ मैनी डिफरेंट थिंग्स दैट कैन टेक डिफरेंट टाइम, मेक योर टेबल एज लॉन्ग एज यू कैन। अब आप जितना लंबा ये टेबल बना सकते हैं उतना लंबा आपको बनाना है। सो क्वेश्चन नंबर 2 आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको वो चीज़ें लिखनी है जिन्हें आप काम को करने में मिनट्स लगते हैं, जिन काम को करने में आपको आवर्स लगते हैं, घंटे लगते हैं, उनको यहाँ लिखना है। जिन्हें डेज में आप करते हैं या होते हैं जो काम डेज में, वो यहाँ पर लिखने हैं। सो टेक्स अ मिनट हम पहले देखते हैं। अ बाथ, नहाने में क्या लगता है? मिनट्स लगता है। मिल्क बॉयल होने में भी मिनट्स लगते हैं। इसके बाद अगर आप 1 गिलास पानी पीते हैं तो उसके लिए भी क्या लगेगा? मिनट्स ही लगेगा। तो यहाँ हम लिखेंगे टू टेक अ ग्लास ऑफ वाटर। 1 गिलास वाटर लेने के लिए हमें कितना टाइम लगेगा? मिनट्स ही लगेगा।
इसके बाद और क्या समय लगता है, टू प्रिपेयर राइस। अगर आप सिर्फ राइस बना रहे हैं या आपकी मदर सिर्फ राइस प्रिपेयर कर रही है तो भी आप उसके लिए कितना समय लगेगा, उसके लिए मिनट्स ही लगेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम ये लिखेंगे टू प्रिपेयर आ राइस। सो आप लिख सकते हैं टू प्रिपेयर अ राइस, टू मेक पॉपकॉर्न, टू टेक लंच, टू प्रिपेयर टी, टू वॉश माई क्लॉथ्स। इन सब कामों को करने में आपको मिनट्स लगते हैं। ओके, अब नेक्स्ट है टेक्स आवर्स। ऐसे काम जिन्हें करने में घंटे लगते हैं, मिनट से ज़्यादा समय लगता है। टू स्टिच ए शर्ट, एक शर्ट को सिलने में कुछ घंटे लगते हैं। टू सेट कर्ड, दही को जमने में कुछ घंटे लगते हैं। स्कूल डे, आपका स्कूल डे 6 से 7 घंटे का होता है, सो इसमें भी कुछ आवर्स लगते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो ब्लैंक्स हैं इन्हें आपको लिस्ट बनानी है। आप बना सकते हैं कि क्या क्या टाइम लगता है। जैसे टू मेक आ पेंटिंग, अगर आप एक पेंटिंग बनाते हैं तो भी आपको क्या लगेगा, पेंटिंग बनाने में आपको कुछ घंटे लगेंगे, तो यहाँ भी आप लिख सकते हो। इसके बाद आप देखिए कि अगर आप लंच प्रिपेयर कर रहे हैं, आपकी मदर लंच प्रिपेयर कर रही हैं, तो लंच प्रिपेयर राइस, केवल राइस बनाने में मिनट्स लग सकता है, लेकिन कंप्लीट लंच प्रिपेयर करने में कितना समय लगेगा, कुछ घंटे लगेंगे। ओके, इसके लिए 1 से 2 घंटे लग सकते हैं। तो यहाँ पर टू प्रिपेयर लंच, और आप कुछ और भी यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे कि कर्ड को जमाने में, यहाँ टू सेट कर्ड लिखा हुआ है कि कर्ड को सेट होने में कितना लगता है, आवर्स का टाइम लगता है। इसी तरह से अगर आप पूरे घर को क्लीन कर रहे हैं, टू क्लीन आ होल हाउस, अगर आप पूरे घर को क्लीन कर रहे हैं तब भी उसके लिए कुछ घंटे का समय लगेगा। अगर आप अपने सिर्फ रूम को साफ कर रहे हैं तो उसके लिए कुछ मिनट्स लगेंगे। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं टू प्रिपेयर केक, केक अगर आप बना रहे हैं, आपके मदर बना रही हैं, तो भी उसके लिए कुछ घंटे लगेंगे। टू वॉच अ मूवी, अगर आप मूवी देख रहे हैं तो भी मूवी 1.5 से 2 घंटे की होती है, तो उसको देखने में आपको कुछ आवर्स लग सकते हैं। इस तरह से ये लिस्ट आप जितनी बड़ी लंबी बनाना चाहें आप बना सकते हैं। ये जो ब्लैंक्स बचे हुए हैं इन्हें भी आप भर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका टेक्स डेज, ऐसे काम जिन्हें करने में कई दिन लग जाते हैं। जैसे टू नीट अ स्वेटर, एक स्वेटर बनाने में। टू वीव अ साड़ी, एक साड़ी बुनने में। टू फॉर अ बनाना टू बिकम राइप, एक बनाना को पकने में। टू कंस्ट्रक्ट अ रूम, देखो सिर्फ एक रूम बना रहे हैं तो वो कुछ दिनों में बन सकता है, तो यहाँ लिखेंगे टू कंस्ट्रक्ट अ रूम, अगर एक रूम बना रहे हैं तो वो कुछ दिनों में बन जाएगा। इसी तरह से टू पेंट 2 BHK फ्लैट, टू पेंट, अगर आप सिंगल रूम पेंट कर रहे हैं तो कुछ घंटे लगेंगे, लेकिन अगर आप एक पूरा का पूरा फ्लैट पेंट कर रहे हैं तो उसके लिए आपको कुछ दिन लग सकते हैं। यहाँ पर आप इसमें लिख सकते हैं टू पेंट अ रूम, रूम पेंट करने में कुछ घंटे लगेंगे। 2 BHK फ्लैट पेंट करने में कुछ दिन लगेंगे। अगर आप एक फर्नीचर बना रहे हो, सिंपल सी चेयर बना रहे हो, तो कुछ घंटों में बन सकती है, लेकिन अगर आप एक कंप्लीट सोफ़ा सेट बना रहे हो तो उसके लिए कितना समय लगेगा। टू प्रिपेयर आ कंप्लीट सोफ़ा सेट,
अगर ये तैयार कर रहे हैं तो इसके लिए कुछ दिन लग सकते हैं। तो इस तरह से लिस्ट आप जितनी लंबी चाहिए बना सकते हैं। नेक्स्ट है आपका थिंक ऑफ सम अदर थिंग्स, think of some other things, some faster and some slower, make a long list। अब कुछ चीज़ों के बारे में और चीज़ों के बारे में सोचिए कि कुछ फास्टर होती हैं, कुछ स्लो होती हैं, तो आप एक लंबी लिस्ट बनाइए। देखिए यहाँ पर दिया है सेकेंड्स किन किन चीज़ों में लगता है। टेक सेकेंड टू ब्लिंक माई आइज, अपनी पलकों को झपकाने में। टू स्नैप माई फिंगर्स, अपने फिंगर्स को स्नैप करने में। टू गल्प माई मेडिसिन, मेडिसिन को गल्प करने में। इनमें सेकेंड्स का समय लगता है। अ फ्रूट टू फॉल फ्रॉम अ ट्री, एक फ्रूट को ट्री से गिरने में भी सेकेंड्स लगते हैं। तो यहाँ पर ये जो दो ब्लैंक्स है, यहाँ भी आप कुछ पिक्चर्स बनाइए जिनको करने में सेकेंड्स का काम लगता है या जिनको होने में कुछ सेकेंड्स लगते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ऐसी चीज़ों की लिस्ट बनानी है जो कंप्लीट होने में मंथ्स लग जाते हैं। जैसे टू ग्रो व्हीट, व्हीट उगने में। सीड टू बिग प्लांट, इसमें लगभग 3 to 4 मंथ्स का टाइम लगता है। टू चेंज फ्रॉम समर टू विंटर, हर महीने लगभग 4 मंथ्स का होता है, तो समर से विंटर आने में 4 मंथ्स लगते हैं, तो ये भी मंथ्स लगता है। फॉर अ बेबी टू कम आउट ऑफ इट्स मदर्स स्टमक, तो एक बेबी को पैदा होने में भी कुछ मंथ्स का समय लगता है। तो इस तरह से आप लिस्ट बना सकते हैं। जैसे कि हमने अभी पीछे लिखा था कि टू कंस्ट्रक्ट अ रूम, टू कंस्ट्रक्ट अ रूम के लिए कुछ डेज लगते हैं, लेकिन अगर आप एक पूरी का पूरा हाउस बना रहे हैं तो उसके लिए कुछ मंथ्स का समय लगेगा। तो यहाँ हम लिखेंगे टू कंस्ट्रक्ट आ हाउस, अगर घर बन रहा है तो उसके लिए कुछ मंथ्स के समय लगेंगे। दिस एक्टिविटी शुड टेक ओनली अ फ्यू मिनट, अब ये एक्टिविटी के लिए कुछ मिनट्स लगते हैं यहाँ पर बताया है, तो आप समझ सकते हैं ये कौन सी एक्टिविटी हो सकती है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज क्लैप क्लैप बिफोर यू कैच, कैच करने से पहले क्लैप करना है। प्ले दिस गेम, अब आपको ये गेम खेलना है। थ्रो अ स्टोन इनटू द एयर, एक स्टोन एयर में फेंकिए, हवा में उछालिए। क्लैप वंस बिफोर यू कैच, और उसको कैच करने से पहले एक बार आपको क्लैप करना है, ताली बजाना है, अब फिर उसको कैच करना है। और जब आप ऐसा कर लेते हैं तो अब आपको क्या करना है, नाउ ट्राई टू क्लैप 2 times बिफोर द कैच, अब आपको कैच करने से पहले 2 बार क्लैप करना है। ट्राई मोर क्लैप्स, अगर आप 2 times में भी सक्सेस होते हैं तो आपको और भी तालियां बजानी है कैच करने से पहले। अब आपको ये बताना है हाउ मैनी टाइम्स कैन यू क्लैप बिफोर यू कैच द स्टोन, आप स्टोन को कैच करने से पहले कितनी बार क्लैपिंग कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है ता थाई, डिफरेंट क्लैप्स। क्लैप 2 times एंड से 1 2, कीप क्लैपिंग 1 2 1 2 1 2 एंड सो ऑन, और से, या फिर आप कहिए ता थाई एंड सो ऑन, इस तरह से। आल्सो स्टैम्प योर फीट, अब आप अपने फीट को भी स्टैम्प करिए, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। ना क्लैप विथ 3 बीट्स, आप 3 बीट से क्लैप करिए, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, और आपको बोलना है ता थाई तत ता थाई तत ता थाई तत। कैन यू स्टैम्प योर फीट लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट, इस ता थाई तत के कॉम्बिनेशन में क्या आप अपना फीट स्टैम्प कर सकते हैं, लेफ्ट राइट लेफ्ट ता थाई तत लेफ्ट राइट लेफ्ट ता लेफ्ट थाई राइट तत लेफ्ट। हाउ मैनी ऑफ यू कैन स्पीक एंड स्टैम्प एट द सेम टाइम, अब आपको बताना है कि आप में से कितने स्पीक और स्टैम्प कर सकते हैं सेम टाइम में। सो यू कैन राइट द आंसर, आई थिंक मोस्ट ऑफ अस कैन स्पीक एंड स्टैम्प एट द सेम टाइम, आप में से बहुत सारे बच्चे स्पीक भी कर सकते हैं और स्टैम्प भी कर सकते हैं एक ही समय में, आप ट्राई करके जरूर देखिए। नेक्स्ट फाइंड आउट, हैव यू हर्ड पीपल प्लेइंग अ तबला और द ड्रम्स, क्या आपने लोगों को सुना है कि वो तबला बजा रहे हैं या ड्रम प्ले कर रहे हैं।
फाइंड आउट अ डिफरेंट बीट्स दे प्ले। अब आपको ये फाइंड करना है कि वो किस अलग अलग तरीके की बीट्स प्ले करते हैं। आल्सो आस्क व्हाट बोल्स दे से फॉर द बीट्स दे प्ले। और आप उनसे ये भी पूछिए कि जब वे बीट्स प्ले करते हैं तो वो कौन से बोल बोलते हैं। सो स्टूडेंट, दिस क्वेश्चन इज फॉर यू, यू हैव टू डू इट। नेक्स्ट वन इज हाउ ओल्ड आर वी। अब हम कितने ओल्ड हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये दिस इज़ अ गर्ल। आप इस गर्ल का कोई नाम दे सकते हैं। समझ लीजिए सुहाना ही है या सुमाना, जो स्टोरी में स्टार्टिंग में हुआ था, सुमाना। समझ लीजिए आप सुमाना ही है। तो सुमाना कहती है माई एज टुडे, इस समय मेरी एज ये है। अब जब सुमाना इतनी बड़ी है तो उसकी मदर की एज इस तरह से है, मदर उसकी कुछ इस तरह से दिख रही है। और जब सुमाना इतनी बड़ी है तो सुमाना की मदर्स मदर एज टुडे, सुमाना की नानी इस तरह से दिख रही है। लेकिन यहाँ पे है माई मदर्स एज वेन आई वॉज बॉर्न। जब सुमाना पैदा होती है तो उसकी मदर कुछ इस तरह से दिख रही होती है, उनकी एज कुछ इस तरह से होती है। माई मदर्स मदर एज वेन आई वॉज बॉर्न, जब सुमाना पैदा होती है तो कहती है कि मेरी मदर की एज ऐसी थी, वो कुछ इस तरह से दिखती थी। माई मदर्स एज वेन माई मदर वॉज बॉर्न, अब मेरी मदर की मदर कुछ इस तरह से दिखती थी जब मेरी माँ पैदा हुई थी। तो देखिए टाइम किस तरह से चेंज होता है। हाउ ओल्ड आर वी, हम कितने साल के हैं। तो इस तरह से टाइम चेंज होता है। जब आप पैदा होते हो तो आपके पेरेंट्स कुछ इस तरह से होते हैं, जब आप बड़े होते हो तो आपके पेरेंट्स का लुक चेंज होते जाता है, आपके पेरेंट्स की एज बढ़ती जाती है, एंड अकॉर्डिंगली आपके ग्रैंड पेरेंट्स की भी एज चेंज होती जाती है और उनका भी लुक चेंज होते जाता है। सो हियर इज़ अ पजल। इरफान्स मदर इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज हिम। इरफान की मदर उसकी एज की डबल हैं। ट्वाइस मीन्स 2 टाइम्स। इरफान की माँ की जितनी भी एज होगी वो इरफान की एज का क्या होगा, 2 टाइम्स होगा। अगर आप इरफान की एज में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इरफान की मदर की एज आ जाएगी। शी इज़ आल्सो 20 ईयर्स ओल्डर देन हिम, और वह उनसे 20 साल की बड़ी हैं। ओके, सो गेस द एज ऑफ इरफान एंड हिज मदर। अब आपको इरफान और उसकी मदर की एज गेस करनी है। तो देखिए इरफान की मदर इरफान से 20 साल बड़ी हैं। 20 साल बड़ी है यानी 20 जो है वो किसका डबल हो सकता है। 20 ईयर्स बड़ी हैं तो क्या होगा, आप ये सोचिए कि इरफान की मदर और इरफान की एज क्या होगी। अब ये कह रहे हैं हाउ मैनी फुल मून्स हैव पास सिंस यू हैव बॉर्न। सो आप लिख सकते हैं इरफान की एज 20 ईयर्स है और उसकी मदर की एज 40 ईयर्स है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मदर इरफान से 20 ईयर बड़ी है और दोनों के मदर का एज इरफान की एज का डबल भी है। अब इसे हम x और y से सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि ये आपको समझ में भी नहीं आएगा और ये बड़ी क्लास में आपको ऐसा करना है। सो ये आप बस ध्यान रखिए कि आपका आंसर ये होगा। सो दिस बॉय इज सेइंग हाउ मैनी फुल मून्स हैव पास सिंस यू वर बॉर्न। आपके पैदा होने से कितने फुल मून पास हो चुके। सो स्टूडेंट्स 28 डेज में एक फुल मून आता है। तो आप जितने भी ईयर के हैं उसमें आप देखिए कि कितने ईयर में कितने मंथ्स हैं, मंथ्स में कन्वर्ट करिए और लगभग उतने ही फुल मून आपके पैदा होने से पास हो चुके होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बर्थ सर्टिफिकेट। लुक एट द बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ बिंसी। अब आप बिंसी का बर्थ सर्टिफिकेट देखिए, यहाँ फॉर्म नंबर है केरला गवर्नमेंट का, ये बर्थ सर्टिफिकेट है। यहाँ लिखा हुआ है दिस इज टू सर्टिफाइड दैट दिस इंफॉर्मेशन इज टेकन फ्रॉम ओरिजिनल रिकॉर्ड ऑफ बर्थ विच इज़ इन द रजिस्टर फॉर द ईयर 2002 कोट्टायम पंचायत। नेम बिंसी थॉमस जैकब, सेक्स फीमेल, डेट ऑफ बर्थ 2/5/2002, 2 May 2002, प्लेस ऑफ बर्थ कडमपुझा हॉस्पिटल, नेम ऑफ फादर जैकब थैरकॉन एंड नेम ऑफ मदर लारा थॉमस, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन
2/5/2002, रजिस्ट्रेशन नंबर 81502। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इसके बर्थ सर्टिफिकेट में गिवन है। अब आपका क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर जो गिवन है उसे फिलअप करना है। So first one is 2/5/2002 shows that Binsi was born on 2nd डैश इन द ईयर 2002। तो 5 क्या होता है, सेकेंड डेट हो गई और 2002 ईयर हो गया, और 5 है मंथ्स। तो आप मंथ्स काउंट करिए कि 5 कौन सा मंथ होता है। तो आप देखिए जनवरी 1, फरवरी 2, मार्च 3, अप्रैल 4 और मई 5। तो यहाँ पे आपको क्या फिलअप करना होगा, मई। तो यहाँ पर हम लिख देंगे मई, 2 मई इन द ईयर 2002। हाउ ओल्ड विल बिंसी ऑन द 2 मई 2008। अब 2 मई 2008 को बिंसी कितनी ओल्ड होगी, उसके लिए हमें 2 मई 2002 को माइनस करना होगा। तो 2 में से 2 में माइनस हो जाएगा, 2008 में से 2002 माइनस करेंगे तो क्या आएगा। देखिए आप यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2008 और इससे हम माइनस करते हैं 2002। तो क्या आ जाएगा, आप देखिए 8 में से अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं 2 को तो कितना बचेगा यहाँ पे 6, और 0 में 0, ये सारे सब क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। दैट मीन्स बिंसी की एज कितनी हो जाएगी, यहाँ पर आप लिख सकते हैं 6 ईयर्स। 6 ईयर्स हो जाएगी। हाउ ओल्ड विल सी बी इन द ईयर 2052। अब 2052 में उसकी एज क्या होगी, तो इसके लिए 2052 में से आपको 2002 को क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो देखिए 2 में से 2 माइनस होंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा, और 5 में 0 माइनस करेंगे तो क्या होगा 5, और 2 में 2 करेंगे 0 में 0 और 2 में 2 0। दैट मीन्स उसकी एज कितनी हो जाएगी 50 ईयर्स। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 50 ईयर्स। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है ऑन व्हाट डेट्स विल सी 8 ईयर्स ओल्ड, राइट द नंबर। अब किस डेट को वह 8 ईयर्स ओल्ड होगी। तो आप देखिए 2002 में अगर आप 8 को ऐड कर देते हैं, 2002 में अगर आप 8 प्लस करते हैं तो क्या होगा, आप इसको देख लीजिए। 8 प्लस किया तो क्या होगा, 8 और 2 कितना हो जाएगा 10, ठीक है ना। तो ये आपका डेट क्या आएगा, 2 मई 2010 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 2 मई 2010। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी मंथ्स ओल्ड वाज बिंसी ऑन 2 अगस्त 2002। अब 2 अगस्त 2002 को बिंसी कितने मंथ्स ओल्ड होगी। अब बिंसी कब पैदा हुई, देखिए मई में, और अगस्त में उसका कितना होगा। तो आप देखिए आप काउंट करिए इसको, मई के बाद क्या आता है जून, फिर जुलाई, देन अगस्त, 1 2 3। कितना आंसर हो जाएगा, कितने मंथ्स ओल्ड होगी, 3 मंथ्स ओल्ड होगी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3 मंथ्स। नेक्स्ट क्या है, हाउ मेनी ईयर्स ओल्ड इज बिंसी नाउ। अभी बिंसी कितनी ओल्ड है। तो बिंसी की अभी की एज हम देखेंगे और उससे हम बताएंगे कि बिंसी अभी कितनी ओल्ड। तो अभी कौन सा ईयर चल रहा है स्टूडेंट्स, अभी हमारा चल रहा है 2020, ठीक है ना। अब बिंसी कौन से ईयर में पैदा हुई है ये आप देख लीजिए, 2002 में। तो 2020 से अगर आप 2002 को सब्ट्रैक्ट करते हो तो कितना आएगा, 18 आएगा। तो अभी बिंसी की एज कितनी है, अभी बिंसी की एज है 18 ईयर्स। तो हम यहाँ लिखेंगे 18 ईयर्स। ओके, आप क्या कंसीडर कर रहे हो उसकी बिंसी की करंट एज, जो अभी जो ईयर चल रहा है 2020, उसके अकॉर्डिंग इसकी करंट एज होगी 18 ईयर्स। आफ्टर हाउ मैनी मंथ्स ऑफ हर बर्थ वाज द सर्टिफिकेट इशूड। अब आपको ये देखना है कि उसके बर्थ के कितने मंथ के बाद सर्टिफिकेट इशू हुआ है। तो पहले हम सर्टिफिकेट देखेंगे। बिंसी का बर्थ हुआ है मई में और सर्टिफिकेट इशू हुआ है, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दिस, ये ठीक है ना। यहाँ पे सिग्नेचर
डेट क्या है आपका, रजिस्ट्रेशन डेट ये है और सर्टिफिकेट का डेट है अगस्त, ठीक है ना। तो कितने मंथ्स बाद इशू हुआ है, तो अगस्त से हमने अभी काउंट किया था, मई के बाद देखिए जून जुलाई अगस्त, तो कितने मंथ बाद इशू हुआ है, 3 मंथ्स। तो यहाँ लिखेंगे 3 मंथ्स, या हम इसके पहले लिख सकते हैं आफ्टर 3 मंथ्स। व्हाट इज़ द रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ हर सर्टिफिकेट, अब उसके सर्टिफिकेट का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, तो वो हम यहाँ से देखेंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है उसके सर्टिफिकेट का, रजिस्टर्ड दिस, यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर है 815/02, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 815/02, यह बिंसी के सर्टिफिकेट का रजिस्ट्रेशन नंबर है। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय।